हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम यूएफएस चिप के लिए बेस्ट एडाप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि EasyJetech प्लस बॉक्स में यूएफएस पहले से ही सपोर्टेड था और इसका एडाप्टर भी मार्केट में पहले से ही अवेलेबल था। लेकिन यूएफआई बॉक्स का बहुत टाइम बाद यूएफएस का एडाप्टर आया, यूएफआई यूएफएस प्रो के नाम से। तो बहुत से स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट टूल होगा यूएफएस चिप के लिए। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और जो यूएफआई बॉक्स का जो यूएफएस एडाप्टर जो आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यूएफआई बॉक्स का यूएफएस का एडाप्टर आया है, जिसके बाद में जितने भी जो EasyJetech बॉक्स के यूज़र थे उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है, ये डाउट रहता है कि क्या ये हमारे EasyJetech बॉक्स से ज़्यादा अच्छा है, क्या इसकी परफॉर्मेंस EasyJetech से ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन सभी एडाप्टर के ऊपर बात करने से पहले इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, और सबसे पहले हम EasyJetech को समझने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर EasyJetech प्लस बॉक्स है और इसके अंदर का जो पीसीबी होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और जो हमारा एडाप्टर होता है वो डायरेक्टली इस पीसीबी में कनेक्टेड होता है। मतलब कि जो हमारा EasyJetech ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स की जो पीसीबी होती है इसमें हमारा BGA एडाप्टर जो कि UFS 254 आता है, क्योंकि इस सॉकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर BGA 254 का यहाँ पर यह BGA एडाप्टर, जिसके अंदर eMMC और UFS दोनों लगते हैं। अगर हमें UFS पे वर्क करना होता है तो इसे हम डायरेक्टली जो है EasyJetech बॉक्स के इस PCB में लगाते हैं। अगर हमें इसी सॉकेट के अंदर eMMC को यूज़ करना होता है तो हम इस वाले कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं, और देखिए इसमें UFS के जंपर भी जो है डायरेक्टली हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एडाप्टर है ये हमारे इस EasyJetech बॉक्स के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इस PCB पर, और हम UFS के ऊपर जो भी वर्क करते हैं वो इस बॉक्स के PCB के थ्रू ही वर्क होता है डायरेक्टली, चाहे eMMC हो या UFS हो। और हम जो ISP जंपर करते हैं वो भी डायरेक्टली हमारे EasyJetech बॉक्स की PCB पर ही वर्क करता है, इस PCB के ऊपर डायरेक्टली वर्क होता है। लेकिन जो हमारा UFI बॉक्स होता है, और इसमें देखिए जो ISP जंपर से हम वर्क करते थे वो भी डायरेक्टली हमारे इस बॉक्स के थ्रू ही वर्क करते थे। लेकिन जो हमारा UFI बॉक्स का ये वाला जो एडाप्टर आया है ये डायरेक्टली बॉक्स के ऊपर वर्क नहीं करता है। मतलब कि आपको इस UFI बॉक्स को कनेक्ट तो करना होगा इस UFI प्रो को यूज़ करने के लिए, लेकिन UFI जो प्रो का एडाप्टर आया है वो USB से अलग से कनेक्ट होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस तरह से एक IC लगी हुई होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो UFI प्रो जो एडाप्टर है उसके अंदर ओनली वन IC, इस तरह से एक IC लगा हुआ आता है, जिसके अंदर की DP7000 इस तरह की एक IC लगी होती है, जो कि एक UFI ब्रिज होता है। मतलब जिस तरह से हम SD कार्ड को कनेक्ट करते थे, देखिए जो हमारे पुराने ISP टूल आते थे इस तरह से, इसमें हम जितनी भी eMMC कनेक्ट करते थे वो USB मोड में कनेक्ट होती थी। जैसे मिरेकल ISP टूल आप देख रहे हैं, UFI लाइट ISP टूल है, AE टूल है, ये जितने भी जो USB वाले ISP टूल थे, जो हमारा UFI प्रो है सेम इस तरह से ही वर्क करता है। अब देखिए जितनी भी जो SD कार्ड होती हैं, जैसे आप लोगों ने इस तरह के SD कार्ड देखी होगी जिसे हम MMC कार्ड कहते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो UFS है। UFS के भी मेमोरी कार्ड मार्केट में आ चुके हैं। आपके सामने यहाँ पर दोनों कार्ड हैं, UFS कार्ड और माइक्रो SD कार्ड, और इन्हें रीड करने के लिए कुछ इस तरह के कार्ड रीडर्स आते थे, ये MMC कार्ड के लिए आते थे। इस वजह से ही हम eMMC को भी इस तरह के मेमोरी कार्ड से कनेक्ट करते थे। लेकिन उसमें हमारा जो eMMC के पार्टीशन, क्योंकि eMMC के अंदर टोटल 4 पार्टीशंस होते हैं, बूट 1, बूट 2, RPMB और यूज़र एरिया। तो जब भी हम इस तरह के SD कार्ड से किसी eMMC को कनेक्ट करते थे तो उसके अंदर ओनली हमें यूज़र पार्ट देखने को मिलता था। कभी भी हम किसी भी eMMC को अगर किसी USB ISP टूल में कनेक्ट करते थे तो उसमें हमारे बूट 1, बूट 2, RPMB ये 3 पार्टीशन शो नहीं होते थे। ओनली हमारा उसके अंदर यूज़र पार्ट जो है वो शो होता था। उस वजह से हम डेड बूट की रिपेयरिंग नहीं कर सकते थे।
और जितने भी जो यूएफएस कार्ड होते हैं इनके अगर एमएमसी रीडर, मतलब जिस तरह से हमारे एमएमसी रीडर होते थे, अगर इस तरह के यूएफएस रीडर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे तो आप उससे यूएफएस की भी अनलॉकिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपके सामने एक कार्ड रीडर बताया है जो कि एमएमसी कार्ड और यूएफएस कार्ड दोनों के लिए ही आता है। तो अगर इस तरह के कार्ड रीडर मार्केट में आ जाते हैं तो जैसे हम ईएमएमसी की यूएसबी कार्ड रीडर से अनलॉकिंग करते थे वैसे ही हम यूएफएस की भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी यूएफएस कार्ड मार्केट में इजीली देखने को नहीं मिलते हैं और ये काफ़ी महंगे हैं। इस वजह से इनके जो कार्ड रीडर हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं और इसके ऊपर अभी जो है थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिसके बाद हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कार्ड रीडर के अंदर एक आईसी आती है वैसे ही हमारे इस यूएफआई के अंदर भी एक यूएफएस चिप के कार्ड रीडर की आईसी जो कि डीपी 7000 एक आईसी होती है जिसे यूएफएस कंट्रोलर आईसी कहा जाता है। देखिए जितने भी जो आईएसपी जो टूल होते हैं, जैसे अभी हम बात करें जो हम ईएमएमसी के अंदर जंपर करते थे उसमें बेसिकली होता क्या था कि हम डेटा ज़ीरो सीएमडी सीएल के, क्योंकि ये जितने भी जो आईएसपी टूल होते थे ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करके डेटा के ऊपर प्रोग्रामिंग करते थे हम। कमांड जो कि जो सीएमडी होता था इस तरह से ये कमांड का होता था और डेटा ज़ीरो हमारा डेटा के लिए होता था क्लॉक सिग्नल में, क्योंकि डेटा पर प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह से हम जो ईएमएमसी पर वर्क करते थे वो इन 6 जंपरों से करते थे, जिसमें ग्राउंड माइनस की सप्लाई, वीसीसी वीसीसी की पॉजिटिव की सप्लाई होती थी। लेकिन जो हमारा यूएफएस है आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर की एक सप्लाई बढ़ गई है VCCQ2 और इसके अंदर डेटा जो होता है वो RX नेगेटिव पॉजिटिव और TX नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर डेटा की 4 पॉइंट होते हैं और मेनली इन 4 पॉइंट से ही यूएफएस जो चिप है उसकी अनलॉकिंग अभी की जा रही है। और देखिए हम यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर जो कार्ड रीडर का आप डायग्राम देख सकते हैं एमएमसी का और एक तरफ यूएफएस का है। तो देखिए हमारा जो कार्ड रीडर होता था वो कुछ इस तरह से वर्क करता था, हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये देखिए ये हमारा कार्ड रीडर है, आप देख सकते हैं। कार्ड रीडर में बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर डेटा 0 से लेकर 3 तक पॉइंट होते हैं और सीएल के सीएमडी और वीसीसी इसके अंदर भी होता है, इसमें VCCQ नहीं होता है। तो हम बेसिकली इसी कंसेप्ट को मान करके ईएमएमसी के ऊपर हम अनलॉकिंग करते थे, इसलिए हम मेमोरी कार्ड के थ्रू भी, मतलब जो मेमोरी कार्ड रीडर आता है कार्ड रीडर जिसे हम कहते हैं, उससे भी हम ईएमएमसी की अनलॉकिंग कर सकते थे। और अगर हम यूएफएस चिप के कार्ड रीडर की बात करें तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह से ही होता है। यहाँ पर RX और TX होता है और यहाँ पर CMD नहीं होता है, लेकिन क्लॉक सिग्नल यहाँ पर भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें एमएमसी कार्ड मतलब ईएमएमसी और यूएफएस की, तो जो हमारा यूएफएस कार्ड है उसके अंदर यहाँ पर RX और TX नेगेटिव पॉजिटिव में 4 पॉइंट होते हैं, वहाँ पर ओनली डेटा 0 होता था। इस वजह से हम एमएमसी कार्ड में कार्ड रीडर मतलब ईएमएमसी जो होता था हम कार्ड रीडर से भी उसमें वर्क कर सकते थे। उस तरह से ही जो यूएफआई का यूएफएस प्रोग जो अभी एडाप्टर आया है इसके अंदर एक सिंगल आईसी आई है और देखा जाए तो ये जो यूएफएस की कंट्रोलर आईसी ही लगी है जो कि कार्ड रीडर के अंदर आती है। अभी देखिए यूएफएस जो टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, इसके मेमोरी कार्ड भी महंगे आते हैं, यूएफएस के मेमोरी कार्ड भी महंगे आते हैं, उस वजह से इनके कार्ड रीडर अभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाती है और मार्केट में अगर इनके भी कार्ड रीडर आ जाते हैं, यूएफएस कार्ड के भी, जो यूएफएस कार्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इनके कार्ड रीडर मार्केट में आ जाते हैं तो हो सकता है कि इनकी भी अनलॉकिंग हम वैसे ही यूएसबी आईएसपी टूल में हम जैसे ईएमएमसी की करते थे वैसे हम यूएफएस की भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें हमें पूरे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जिस तरह से जैसे हमने की बताया कि डेटा बूट 1 बूट 2 और आरपीएम भी 3 पार्टीशन पे काम नहीं होता था, ओनली यूएसबी जो यूज़र एरिया होता है उसमें हम यूएसबी आईएसपी टूल से वर्क कर सकते थे। तो हो सकता है कि यूएफएस में भी हम आगे चल करके कार्ड रीडर से उसकी अनलॉकिंग कर सकें, उसमें क्योंकि पार्टीशंस नहीं होते हैं, उसके अंदर लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। तो अभी देखिए जो ये यूएफआई का जो एडाप्टर आया है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा जितना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा EasyJet प्लस बॉक्स का एडाप्टर देता है। बाकी देखिए मैंने अपना एक नॉलेज शेयर किया जितना मैं इस फील्ड को और इन टूल्स को जानता हूँ, क्योंकि जो यूएफआई का यूएफएस प्रोग है वो यूएसबी से अलग से कनेक्ट होता है
और जैसा कि हमने आपको बताया उसके अंदर इस तरह से एक सिंगल आईसी आती है, और जो कि हमें कार्ड रीडर जो यूएफएस के आते हैं उनमें देखने को मिलती है। देखिए ये वाली जो आईसी है DP7000 ये यूएफएस के कार्ड रीडर में आती है, और इसी आईसी को इस यूएफएस प्रोक टूल के अंदर यूज़ किया है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से यूएफएस के कार्ड रीडर है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन दोनों ही टूल्स के बारे में मैं जितनी जानकारी रखता हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस बारे में अगर ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो उन्हें भी पता है कि आगे चल कर के हम यूएफएस के ऊपर भी कुछ जुगाड़ वाले टूल के ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट्स है इस वीडियो पर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो मैंने नहीं बताई या जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, और अगर आप उस बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा। और इससे रिलेटेड आप लोगों की क्या फीडबैक है, सजेशन है, इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ हम हमारे व्यूअर के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।